हेलो हाय एवरीवन, आई एम अंबुज कुमार। और आज हम लोग जो पढ़ रहे थे साइक्लो सेचुरेटेड कंपाउंड, उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो देखते हैं कि साइक्लो अनसेचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। तो साइक्लो अनसेचुरेटेड कंपाउंड दो तरीका का होता है। साइक्लो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है दो तरीका का होता है। एक होता है आपको साइक्लोअल्कीन और दूसरा होता है आपका साइक्लोअल्काइन। यह होता है। यदि हम बात करें साइक्लोअल्कीन का, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो और इसका स्ट्रक्चर कैसा हो, इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, तो वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या समझते हैं, साइक्लोअल्कीन समझते हैं। और वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो और जो स्ट्रक्चर हो वह क्या हो, वह आपका हो साइक्लिक, तो वह कहलाएगा साइक्लोअल्काइन। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं साइक्लोअल्कीन का। तो साइक्लोअल्कीन का एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं। हम पिछले बार बताए थे क्या कि जब भी कोई साइक्लिक कंपाउंड बनता है तो साइक्लिक कंपाउंड में मिनिमम कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए। यदि कार्बन की संख्या मिनिमम 3 नहीं है तो वहाँ पे कंपाउंड का फॉर्मेशन करना मुश्किल हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो भी कंपाउंड बनेगा वहाँ पे मिनिमम कार्बन की संख्या 3 होना ही चाहिए। जैसे अब मान लीजिए कि इसका कोई पहला कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो पहला कंपाउंड का फॉर्मेशन यदि हम कहते हैं कि इसमें कार्बन की संख्या 2 कर दे रहे हैं, तो क्या यह साइक्लिक कंपाउंड बनेगा? नहीं। तो साइक्लिक कंपाउंड बनाने के लिए इसमें एक और कार्बन की ज़रूरत होगी, अब यह जो बना है यह साइक्लिक कंपाउंड बना है। अब साइक्लिक कंपाउंड में हाइड्रोजन का संख्या तो पूरा करना ही होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे कार्बन को देख लें तो कार्बन यहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन को दे देते हैं। यहाँ पे कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन को दे देते हैं। और यहाँ पे कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को दे देते हैं। तो यह जो हुआ पहला कंपाउंड हुआ साइक्लोअल्कीन का। तो साइक्लोअल्कीन का यह क्या है, पहला कंपाउंड है और इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो। और कार्बन की संख्या कितना, 3। तो 3 के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप, और साथ में क्या यूज कर देंगे, ENE, प्रोपीन। तो यह आपका हो गया क्या, यह स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोप्रोपीन का। यदि हम बात करें तो यदि सेकेंड हम बात करें तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 4 हो जाएगा, कार्बन की संख्या 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए, हाइड्रोजन की संख्या दे दो। तो यहाँ पे 2 बन रहा था, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बन रहा था, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बन रहा था, 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहा था, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब जरा हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो ब्यूट, सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है तो डबल बॉन्ड के लिए इन। और कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक, तो इसके लिए यूज करेंगे साइक्लो, तो इसका नाम हो गया साइक्लोब्यूटीन। यदि आप यही हम बात कर लें, ऐसा एक जगह डबल बॉन्ड दे दिए। अब यदि हम बात करें यहाँ कार्बन की संख्या का, यहाँ कार्बन की संख्या का, यहाँ कार्बन की संख्या का, तो कार्बन यहाँ पे कितना हो गया आपका, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 1। अब यह जो हो गया यह आपका हो गया साइक्लोपेंटीन,
साइक्लोपेंटेन। यह हो गया आपको साइक्लोपेंटेन। इसी प्रकार से जो साइक्लोअल्कीन है उसमें जो भी कंपाउंड होगा उसका नोमेनक्लेचर होगा। अब ऐसा नहीं है कि यह जो कंपाउंड है इसमें सिर्फ जो डबल बॉन्ड है एक ही पोजीशन पे होगा, ऐसा नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड को हम पोजीशन और दे सकते हैं। मान लो कि पोजीशन हम यहाँ पे दे दिए तो इसमें डबल बॉन्ड की संख्या कितना हो गया, इसमें डबल बॉन्ड की संख्या 2 हो गई। अब यदि इसका हम नोमेनक्लेचर करना चाहें तो नोमेनक्लेचर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से नंबरिंग करना हम शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम बदल के हो जाएगा आपको क्या, साइक्लोपेंट। 1 पे 1 दिख रहा है और 1 दिख रहा है 3 पे, तो 1,3-डाइईन। यह हम लोग डीपली जब पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका नोमेनक्लेचर के बारे में, तब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि जो भी कंपाउंड दिख रहा है उस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हम सिंपल तरीका से कैसे करते हैं। तो यह था आपको साइक्लो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें आपको सिर्फ एक जगह डबल बॉन्ड दिखाना है और उसके बाद आपको कम से कम 10 हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन करके उसका नोमेनक्लेचर करना है। कि इसमें साइक्लोअल्कीन में इसमें सफिक्स का हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा ENE और प्रीफिक्स हो जाएगा आपको साइक्लो। तो यह था आपका साइक्लोअल्कीन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइक्लोअल्काइन में। अब किस में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं साइक्लोअल्काइन। साइक्लोअल्काइन, साइक्लोअल्काइन क्या है, तो यहाँ पे भी आपका सब प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लो, प्रीफिक्स हो जाएगा साइक्लो और सफिक्स हो जाएगा YNE। इसका जो भी कंपाउंड बनेगा, इसमें भी कंपाउंड जो भी बनेगा उसमें कार्बन की संख्या आपको मिनिमम 3 होना चाहिए। अब क्या करते हैं कि इसको जोड़ दिए। अब यदि मिनिमम 3 कार्बन की संख्या देते हैं तो यहाँ पे साइक्लोअल्काइन का पहला जो कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कार्बन के पास कितना, 3 और 1 4, इसके पास 3 और 1 4। यहाँ तो बॉन्डिंग कंप्लीट है, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या घट रहा है तो यहाँ पे बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या 2 दे दिए। अब यह जो क्या हो गया, यह आपका हो गया, यह आपका हो गया एक साइक्लोअल्काइन का हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है क्या, साइक्लोप्रोपाइन। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपाइन। यह पहला इसका क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन हुआ। सेकेंड यदि हम बात करें इस तरह से, हम यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड दे सकते हैं। इसका बॉन्डिंग कंप्लीट है, नीचे 2 हाइड्रोजन दे दो, 2 हाइड्रोजन दे दो। इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटाइन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइन। यदि हम बात करें तो एक और इसका हम देख लेते हैं। यह जो है आपका, यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड दे दो तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन कितना देना होगा, सारे को हम समझ ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हाइड्रोजन की संख्या 2, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 देना होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे इसका बॉन्डिंग कंप्लीट है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लो। 5 है कार्बन तो इसको नाम दे देंगे पेंट
पेंटाइन, साइक्लोपेंटाइन। यदि हमको मान लो कि यहाँ पे बॉन्डिंग कंप्लीट किए, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मान लो कि यहाँ पे हमको 2 ट्रिपल बॉन्ड देना हो, तो यहाँ से हमको हाइड्रोजन को रिमूव करना होगा। मान लो यहाँ पे हम 2 ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, यहाँ पे हम 2 ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, तो ट्रिपल बॉन्ड देंगे तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5। यह सारा चीज़ हम बताएंगे फिर से आपको डिटेल में, फिलहाल हम इतना बता दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो कि 5 कार्बन है तो इसमें तो पेंट होबे करेगा, और यह साइक्लिक है तो साइक्लो तो इसको पहले लगेगा ही, साइक्लो और पेंट इतना तो जरूर है। अब देखना है कि कितने जगह ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड आपको इसमें 2 जगह आ रहा है, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी एक तो 1 पे आ रहा है और एक 3 पे। तो जब जो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड रिपीट करता है, तो अगर 2 बार रिपीट हुआ तो डाई इसको कहेंगे, 3 बार रिपीट हुआ तो ट्राई कहेंगे। तो यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, 1 3, एक तो 1 पे है और एक 3 पे है, 1 3 क्या नाम हो गया, डाई आइन। यह इसका नोमेनक्लेचर हुआ। तो आप लोग इसमें भी 10 हाइड्रोकार्बन बना लीजिएगा साइक्लो अल्काइन का। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह क्लास 10 का लेक्चर है, इसलिए इसमें ज़्यादा हम ऐड नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा ऐड करते यदि यह क्लास 11 का लेक्चर होता, हम इसको थ्रू आउट पढ़े जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, आप लोग इससे और आगे पढ़ सकते हैं, आप लोग किताब पढ़िए। हालांकि इस चीज़ को हम फिर से आपको आपके डिमांड के बाद हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्लास 11 का लेक्चर में आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, तो अगर 10th का पसंद ना हो तो 11th में पढ़ लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं क्या, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ के बाद फंक्शनल ग्रुप का, या फिर अभी बात कर ले रहे हैं इसका नोटेशन का, कि रिप्रेजेंटेशन का, कि जो भी हाइड्रोकार्बन या जो भी कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन।